दो करते पुरोने भूखे मरते, दो पक्कियां खा ले। एक पासे आदमी को एक तरफ हो जाना चाहिए। अगर हम एक नाव में पैर रखेंगे तो वो किनारा लगा देगी, अगर दो नाव में पैर रखेंगे वो किनारा नहीं लगाएगी, बीच मझधार में डुबो देगी। ये सच्चाई है। एक नाव पर सवार होइए। ये उदाहरण है हमारे दिल्ली से सुरेश बहन जी की, सुरेश की घरवाली है सुमन बहन जी आई हुई है। इन्होंने आज तक कोई देवी देवता नहीं मनाया है। ये मिसाल है, आज तक की बात है, बच्चों की भी बात है। उन्होंने कभी देवी देवता के सामने झुककर ऐसे नमस्कार नहीं किया। क्यों करें? 33 करोड़ देवी देवता इस काया के अंदर है। और सभी संतों ने फरमाया है, जब आत्मा, नामधारी आत्मा इस मृत लोक से चलकर मालिक के चरणों में जाती है, ये 33 करोड़ देवी देवताएं मंगलाचार गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। क्या कहते हैं? वाह भाई वाह, एक आत्मा इस मृत लोक से सतगुरु का नाम जप कर उस मालिक के चरणों में जा रही है, नमस्कार है उसको। और आप उन देवी देवताओं के चक्रों में फंसे हुए, कर्म कांड में फंसे हुए, कहाँ जाएंगे? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये सच्चाई है। जो मालिक के विश्वास पर लगा हुआ है, मर मिटने के लिए तैयार है, उसे 1,84 का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये विश्वास के साथ में आज कहता हूं मैं, जो कर्म कांड में अपना वक्त गुजारेगा, शाने शब्दों के पास में जाएगा, उसका कैसे उद्धार होगा? कोई उद्धार नहीं होगा। दो नाव में पैर रखेंगे तो डूबेंगे, बचेंगे नहीं। एक नाव में सवार होइए, नाम की कमाई करिए, आपको कोई भी पकड़ने वाला नहीं है, खुद मालिक उसको लेने के लिए आएगा। ऐरम की सोरी करे सुई का दान, कोठे चढ़ देख रहा, कब आए दरगाह से विमान। हमेशा ही जिंदगी में पाप ही कमाया है, कभी राम का नाम लेकर देखा है? महाराज जी को क्या तकलीफ थी? उनकी खुराक क्या थी? उनकी खुराक क्या है? सुमरन उनकी खुराक है। आज कोई सुमरन करता नहीं है, आरती करता नहीं है कोई भी। कैसे गुजारा होगा? नहीं गुजारा होगा। कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले जग हंसे हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो, राम नाम की कमाई कर चलो। मालिक मजबूर हो जाए कि मेरा जीव दुखी है, मेरे जीव को मैंने अपने साथ में लेकर आना है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हमेशा ही सतगुरु के चरणों में लवलीन रहेगी। धन्य प्रकाश तेरे सारा। तो मेरी आपसे सभी से यही प्रार्थना है, हमारा कर्तव्य फर्ज है, जिस मालिक ने इतना सुंदर शरीर हमें दिया है, उसका गुणगान करने से हमें कौन रोक सकता है? नुकसान ही क्या है? हम अपने कामकाज व्यापार के साथ में अगर मालिक का नाम ले ले तो बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। संसारिक गृहस्थी में रहते हुए हमें उस मालिक को याद करना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं तो काल नोच खाएगा। बात जैसे नजरें लगाए बैठा है, जब भी इस जीव की बुद्धि भ्रष्ट होती है, मालिक से नजर हटी, दुर्घटना घटी, तभी पकड़ लेता है जीव को और अनेकों प्रकार के दुख उसकी झोली में डाल देता है। तो फिर त्राही त्राही करके एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो सतगुरु का रास्ता 24 घंटे खुला रहता है। फिर भी अगर ये निर्भागा जीव न समझे तो क्या कह सकते? तो मेरी आपसे सभी से यही प्रार्थना है, जिस मालिक ने इतना सुंदर शरीर दिया है, उसका भजन सुमरन तो हमें करना ही पड़ेगा। मेहनत की कमाइए, खाइए और मालिक का नाम लीजिए, अपनी जीवन सफल बनाइए। धन्य नूरी प्रकाश हाथ करके खड़े कर नारे लगाया करो, धन्य नूरी प्रकाश के नाम पर मर मिटने की कसमें खाया करो।
धन्य नूरी प्रकाश हाजिर नाजिर जिंदाबाद। परम संतों के नारेगाम। निष्कलंक अवतार निराधार सतपुरुष राम प्रकाश जी महाराज तेरा सहारा, धन्य नूरी प्रकाश। तेरा सहारा। ये सभी उन्हीं का चमत्कार है। ये देख लो, छतरी लेकर खुद महाराज जी खड़े हो गए सूरज के सामने। मेरी संगत को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तेरा सहारा। तो आज के सत्संग भंडारे का आयोजन है जो हमारे पंजाब से खर से आए हुए, एक बार खड़े हो जाएं। जसवीर साहब जी जो फौज से रिटायरमेंट सूबेदार जी हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति भाव में व्यतीत किया और आगे भी इनकी इच्छा यही है कि मेरे प्राण निकले तो मालिक का नाम लेते हुए प्राण निकले। ऐसी इनकी इच्छा है। आज के भंडारे का आयोजन इनकी तरफ से किया गया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं। और इनके घर पोते ने भी जन्म लिया, उनकी भी खुशी है। धन्य नूरी प्रकाश, तेरे सहारा। मालिक के आशीर्वाद से बहुत ही चमत्कार होते जा रहे हैं और होते रहेंगे। जे तो समझदार होता, धन से कारज लेना, धन से कारज लेना यह है भाई कि गुरु की लंगर सेवा में खर्च कराई। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनके पास धन नाम का साथ संगत में लगाकर तेरा उपकार कराए और एक के बदले 10 दुआएं और गुरु की रहमत मुफ्त में पाए। धन्य नूरी प्रकाश, तेरे सहारा। इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई में से 10वां हिस्सा गुरु की लंगर सेवा में खर्च कराई है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं और आगे भी ये ऐसे ही सत्संग भंडारे करवाते रहे। तेरे सहारा, जिंदाबाद। नारेगाम। तेरा सहारा, तेरा सहारा, तेरा सहारा। तो मालिक के आशीर्वाद से, उनकी बख्शीश से सबसे पहले सरसोद गांव में चौधरी कलीराम जी के सुपुत्र श्री सुमित एक बार खड़े हो जाएं। इनके घर लड़के ने जन्म लिया, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मालिक के आशीर्वाद से इनके घर 4.5 किलो का लड़का पैदा हुआ है। धन्य नूरी प्रकाश, तेरा सहारा। और इन्होंने 14 सितंबर का अपने घर सत्संग रखा है। सभी साथ संगत से प्रार्थना है कि समय के साथ में वहां पहुंचे। 14 सितंबर को बैठ जाएं। और दूसरा चमत्कार, गांव का बर्छा भाई वजीर सिंह आए हुए हैं, एक बार खड़े हो जाएं। मालिक की दया मेहर से, बख्शीश से इनके घर लड़के ने जन्म लिया है। महाराज जी की बख्शीश से उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर आपके घर लड़के का जन्म होगा और वो हुआ है। धन्य नूरी प्रकाश, तेरा सहारा। तो उन्होंने ठाना है 15 सितंबर को रविवार के दिन इनके घर सत्संग का आयोजन है। सभी साल संगत से मेरी प्रार्थना है सभी के साथ में सत्संग का आनंद उठाएं। तीसरा चमत्कार, गांव बड़दू जिला भिवानी आए हुए हैं चौधरी अतर सिंह जी फौजी बड़दू से, एक बार खड़े हो जाएं। जिनके घर 5 करोड़ की लॉटरी लगी थी, चलो उनकी मिसेज खड़ी हो जाएं। वो तो आई हुई है, दोनों आए हुए हैं, पता नहीं कहाँ गए। हाँ, ये उनकी माता जी है, चौधरी अतर सिंह जी फौजी है, उनकी माता जी है। पहले तो छोटे लड़के के लड़का हुआ था, इन्होंने सत्संग करवाया। अब दूसरे बड़े लड़के वो भी फौजी है। देखो मालिक की रहमत है, नीत के साथ में बढ़ लगता है। इनके पति देव भी फौजी थे, इनके बेटे भी फौजी हैं और इनके 2 पोते वो भी फौजी हैं। धन्य प्रकाश, तेरा सहारा। और दोनों फौजियों के घर लड़कों ने जन्म लिया है। अब आगे इनकी मर्जी है, ये कब सत्संग कराएंगे, तारीख डिसाइड नहीं की अभी।
हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालिक के जो चमत्कार हैं, उनकी दया के साथ में जो कार्य सिद्ध हुए हैं वो आज भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। धन्य नूरी प्रकाश तेरे सारा। और इसी 29 अगस्त को चौधरी ईश्वर सिंह जी गांव गोरखपुर वो आज आए नहीं हैं। उनके पिताजी इस संसार सागर को छोड़कर चले गए मालिक के चरणों में। उसके दरमियान 19 तारीख को सत्संग का आयोजन किया गया है। जो भी नजदीक है 29 तारीख को ठीक समय पर यानी कि 10 बजे से 2 बजे तक सत्संग फरमाया जाएगा। जो भी नजदीक है जरूर पहुंचे। धन्य प्रकाश तेरे सारा। गोरखपुर की साथ संगत तो आई हुई है लेकिन ईश्वर जी नहीं आए, कोई बात नहीं। तो आगे आने वाली 26 अगस्त 2025 को इसी समय इसी दिन महाराज जी के 68वें जन्मदिन की जो सत्संग भंडारे का आयोजन है वो हमारे चौधरी धर्मवीर सिंह जी फोर फौजी धनसोली वाले जो पानीपत में रहते हैं, खड़े हो जाएं, ताड़ियां लगाओ। धन्य प्रकाश तेरे सारा। नहीं ईश्वर जी, ये भंडारा 26 अगस्त 2025 का जो भंडारा है 26 अगस्त का सेठ ईश्वर जी गोयल सत्संग का आयोजन करवाएंगे। खड़े हो जाए, एक बार तालियों से स्वागत करो इनका। धन्य प्रकाश तेरे सारा। बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हमारे फौजी साहब है जो धर्मवीर फौजी है, हर साल 22 नवंबर को नगड़ा पानीपत में जो भंडारा 600 मस्ताना जी महाराज की याद में मनाया जाता है, उनके भंडारे का आयोजन धर्मवीर फौजी जी हमेशा की तरह तैयार बैठे हैं मालिक के चरणों में अपनी 10 नौ की कमाई लगाने के लिए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं। धन्य प्रकाश तेरे सारा। तेरा ही सहारा। तो मैं फिर से पूरी साध संगत जी का और जसबीर साहब जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे दूर दराज से आए 600 मस्ताना जी महाराज के शिष्य, महाराज नूर सिंह जी महाराज के शिष्य, संत राम प्रकाश जी महाराज के शिष्य, जो इस सत्संग पंडाल में आकर शोभा बढ़ाई है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ। और आशा और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि हमेशा ही इस आश्रम पर पूरी साध संगत पर अपना विश्वास श्रद्धा प्रेम बनाए रखें और मालिक हमेशा ही इनकी झोलियां भरता रहेगा। धन्य प्रकाश तेरे सारा। हाजिर नाजिर जिंदाराम ब्रह्म संतों के न्यारे राम धन्य नूरी प्रकाश तेरे सारा। जो टाइम इजाजत नहीं दे रहा, तो आज का जो सत्संग है समापन की तरफ जा रहा है। तो आज बच्चे की खुशी के साथ में महाराज जी का जन्मदिन भी है। आपके सामने पीड़ा सुनाया जाएगा, आरती नहीं की जाएगी। तो सभी बड़े प्यार के साथ में चौकड़ियां लगाकर उस मालिक का मनन करें। 10-15 मिनट के लिए ये भूल जाएं कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। सिर्फ 10-15 मिनट की बात है, कोई गर्मी भी नहीं है। अब चौकड़ियां लगाकर उस मालिक का मनन करें। धन्य नूरी प्रकाश तेरे सारा।